दो या दो से अधिक फलनों का फलनीय संबंध। कहने का मतलब है मेरे पास अगर u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है और दोनों एक्स वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये f1 f2 इस तरह से अगर ये है, मान लिया सपोज दो फंक्शन u और v और x y पे डिपेंड कर रहे हैं, तो बात इनकी अगर करें, u का x और y में रिलेशन है तो u इज इक्वल टू समथिंग, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग हो गया। v का x y से रिलेशन है, मतलब v इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई क्यूब, या कुछ इस तरह से, इस तरह हो गया। हमें ये तो डिपेंडेंसी है ही, ये तो परतंत्र चर है और ये स्वतंत्र चर हैं और ये लोग इसके परतंत्र हैं, ये एक्स वाई परतंत्र हैं इसके, ये मतलब नहीं स्वतंत्र ये है, ये स्वतंत्र चर हैं, ये परतंत्र हैं, तो इनका आपस में रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन है। बात इसकी हो रही है कि इनका आपस में रिलेशन है या नहीं, मतलब u इज इक्वल टू समथिंग g ऑफ v, f को बजाय g यूज़ कर लिया है, ऐसा करके लिखा जा सकता है या नहीं, ये चीज़ चेक करनी है। बात समझिए, दो या दो से अधिक फलनों का फलनीय संबंध, फलन है उनका आपस में संबंध है कि नहीं, फंक्शनल रिलेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस, तो वो चीज़ जैकोबियन की हेल्प से चेक करी जा सकती है। मतलब इनके एडजस्टमेंट से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि v इक्वल टू 2u स्क्वायर प्लस 3u, इस तरह से कुछ बन जाए, ठीक है ना, v इज इक्वल टू 3uv, कुछ इस तरह से बन जाए रिलेशन, uv स्क्वायर या u बाई v बन जाए, या कुछ इस तरह से मतलब रिलेशन बन जाए, u और v आ जाए, केवल x y एलिमिनेट किए जा सकें, तो ये चीज़ पता लग सकती है, मतलब जैकोबियन की हेल्प से। ये हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे पता करेंगे हम जैकोबियन की हेल्प से कि ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। भाई एक तो तरीका है, आप करके देखते रहो एडजस्टमेंट, कि कुछ इसका स्क्वायर करके उसका क्यूब करके उसमें फिट हो जाए, ये फिट हो जाए। हम इसके बारे में पहले से ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये दोनों फंक्शंस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब अगर एक बार टेस्टिंग करके पता लग गया कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको तरीका ढूंढना है। आपको ये तो पता है ना कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर आप तरीका ढूंढ करके उसको कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि कनेक्टिंग इतनी आसान नहीं होती है, मैं बता दूं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि वो इतना आसान काम नहीं होता है। तो लिख लीजिए ज़रा, दो या दो से अधिक फलन स्वतंत्र हैं या परतंत्र, कॉमा, यह जैकोबियन के प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। अब हेडिंग डालिए स्टेटमेंट। यदि u x, y तथा v x, y दो स्वतंत्र चरों x तथा y, ये देखिए u x y v x y, ये और शॉर्ट में लिख दिया, u इज इक्वल टू f, लिखने की भी जरूरत नहीं समझी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। u x y तथा v x y दो स्वतंत्र चरों x तथा y के फलन हैं, तो ये फलन परस्पर, ये फलन मतलब u और v परस्पर परतंत्र होंगे, अर्थात वे परस्पर एक दूसरे के फलन हैं। मतलब v इक्वल टू एफ यू ऐसे करके लिखा जा सके, एक दूसरे के फलन हैं, तब कहा जाएगा कि हाँ परतंत्र हैं ये। मतलब ये उसी लैंग्वेज को दूसरे शब्दों में लिख रहे हैं, अर्थात उनके बीच एफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है कि जो u और v को कनेक्ट करता है। इस तरह का भी अगर लिख दें, अर्थात उनके बीच एफ यू वी इज इक्वल टू 0 प्रकार का फलनीय संबंध होगा, यदि और केवल यदि ये कंडीशन आती है, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब अगर आपने जैकोबियन निकाल दिया इसका u v का x y के रेस्पेक्ट में और 0 आया, तो आप गारंटेड कह सकते हो कि u और v को आपस में इस तरह से लिखा जा सकता है, u और v परस्पर परतंत्र हैं। और अगर 0 नहीं आता है तो उस केस में उनका स्वतंत्र है, आप उनकी कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। मतलब v निकालने लगोगे तो u के साथ x फंस जाएगा, y और आ जाएगा, या फिर u निकालने लगोगे v की टर्म में तो x y और फंस जाएंगे आकर के, तो वो आप पूरी तरह से v और u को आपस में, केवल v और u को रिलेट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ है मतलब। अब हेडिंग डालिए इसका प्रूफ। ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी क्वेश्चंस की फॉर्म में रखी जा सकती हैं कि दिखाइए कि ऐसा ऐसा है, परतंत्र होंगे यदि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल टू 0, तो वही थ्योरम है, वही क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए तुरंत। तो इसलिए आप मना नहीं कर सकते कि हमारा ये प्रूफ हमारे लिए ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लिखिए, माना u एक्स वाई तथा v एक्स वाई, वही दो फलन मान लिए, परस्पर परतंत्र हैं। पहले ही मान लिया हमने ये परस्पर परतंत्र हैं और इनमें परस्पर फलनीय संबंध है, जो कि, और नेक्स्ट लाइन में इक्वेशन एफ यू वी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दिया जाता है। कहने का मतलब है हमने मान लिया ये परतंत्र हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे,
तो डिपेंडेंट है तो फिर यू वी का रिलेशन एग्जिस्ट करता होगा। तो हमने मान लिया कि ये इस तरह का रिलेशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इक्वेशन फर्स्ट को x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलित करने पर, तो अगर आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए f को x के रेस्पेक्ट में करना है। अब आप ये देखिए f जो है वो u का फंक्शन है और u फिर x y का फंक्शन है। समझिए आप, चेन रूल लगेगा इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि डेल f पहले हम करेंगे u के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो डायरेक्ट u का फंक्शन है, फिर u x का फंक्शन है, तो डेल u बाई डेल x। ऐसी f u के साथ v का भी है तो उसको भी लेना पड़ेगा आपको, डेल v, और फिर आपको डेल v वो x का फंक्शन है, तो डेल v बाई डेल x इज इक्वल टू राइट साइड में 0 का 0 ही रहेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल f अपॉन डेल u बाई डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल v ओवर डेल y। u x का भी है y का भी है ना, तो इसलिए इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि डेल f ओवर डेल u, डेल f ओवर डेल u, डेल f अपॉन डेल v, डेल f अपॉन डेल v, इनको अगर आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो, जैसे ये वो हैं वेरिएबल्स हैं, तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि जैसे ये ऐसे लिखा हो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशंस हैं। मतलब इसमें ये तो वेरिएबल का पार्ट प्ले कर रहा है और ये उसके कोफिशिएंट जैसे 3, 2 वो इस तरह का पार्ट प्ले कर रहा है, और ठीक है ना। और इसको अब आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको जो है वो डिटर्मिनेंट वगैरह उसमें जाना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट में जो कंसिस्टेंसी की कंडीशन थी, क्रैमर रूल जहाँ पर और ये सब था, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, वो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कंडीशन एक बार पढ़ लीजिए और उसे देख लीजिए तो जो आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे लिख दीजिए ये समघात समीकरण हैं, क्योंकि हमें पता है ना क्या लाना है, तो उसी के हिसाब से आप आ जाएगा आंसर। ये समघात समीकरण है, अतः इनका हल केवल तब अशून्य होगा यदि, तो कंडीशन होती है कि जो कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनी है वो इक्वल टू 0 हो। तो मैं उसी कंडीशन को सीधे लिखता हूँ, यानी कि डेल u बाई डेल x, डेल v बाई डेल x, डेल u बाई डेल y और डेल v बाई डेल y, इनका जो बना डिटरमिनेंट है ये इज इक्वल टू 0 है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उस पर कि क्या होता था एग्जैक्टली, क्या होता था क्या नहीं होता था, अभी आपको आगे धीरे से पता लग जाएगा कि यही कंडीशन लानी थी। तो देखिए ये कंडीशन तब आई है निकल के, परतंत्र है हमारे, मान रखा है परतंत्र, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये जैकोबियन की फॉर्म में है, तो अभी थोड़ी सी कमी है इसमें जैकोबियन के फॉर्म में आने में। थोड़ी सी कमी क्या है कि जैकोबियन जब लिखा जाता है तो यू एक साथ लिखे जाते हैं, वी एक साथ लिखे जाते हैं, नीचे एक्स वाई वेरिएशन होता है। तो इसको एकदम से जैकोबियन में ना कन्वर्ट करें, ठीक है ना। आप क्या करें, डिटरमिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर इधर ले जाया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना भाई। ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं ये यहाँ लिख लूँ या वो वहाँ लिख लूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ बात का, लेकिन मेरा जैकोबियन सेट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? किसी को दिक्कत है तो बताएं। तो मैं क्या करता हूँ, डेल u बाई डेल एक्स तो यहाँ कर लिया, और ये ऊपर ले गया मैं डेल u बाई डेल वाई, वो नीचे रख दिया मैंने, डेल v बाई डेल एक्स और डेल v बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब ये u v चल रहा है और x y ये चल रहा है, अब ये जैकोबियन की फॉर्म में सेट हो गया है। अच्छा ये हो गया, अब इसको आप जैकोबियन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो डेल u v, ठीक है, अपॉन एक्स वाई, डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और ये सब कब आया था? ये सब तब आया था जब हमने शुरुआत में परतंत्र मान लिया था। तो परतंत्र अगर हैं आपके फंक्शंस तो ये कंडीशन आती है, इसका मतलब ये आपकी टेस्टिंग हो गई। अगर ऐसा है किसी फंक्शंस के साथ तो जैकोबियन उसका 0 है, तो उस केस में वो आपस में परतंत्र होंगे। लास्ट में लिख लीजिए, अतः u ब्रैकेट में x कॉमा y तथा v ब्रैकेट में x कॉमा y फलनीय रूप से परतंत्र हैं, फंक्शनल डिपेंडेंट, ये मतलब है यदि फलनों में फलनीय संबंध है तथा उनका जैकोबियन 0 है। तो दो तरीके मिल गए आपको u और v की कनेक्टिविटी चेक करने के। या तो आप फंक्शन ही बना दो सीधे, इससे बना के देख सकते हो, हाँ भाई u और v का फंक्शन बना दिया आपने तो ठीक है, परतंत्र हो गए। और नहीं आप देख सकते हो कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर आप इससे चेक कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीज़।
कैसे यूज़ करी जाएगी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन लिखिए ज़रा, दिखाइए कि फलन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, कॉमा वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है मतलब परतंत्र है, मतलब रिलेशन एग्जिस्ट करता है। साथ ही उनके बीच एक संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब वो फंक्शन भी पता करना है कि कौन सा फंक्शन इनके u v, उस फंक्शन में ध्यान दीजिए केवल u v w आएंगे, ना तो x आएगा, ना y आएगा, ना z आएगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने से क्या पता लग रहा है, ये तीन फंक्शन है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं परतंत्र हैं। तो दिखाइए, ये चीज़ दिखानी है आपको। तो दिखाना ऐसा नहीं है कि संबंध निकाल दिया आपने, कहा कि हाँ वो तो बाद में काम करना है। दिखाएंगे आपके इनके बीच में संबंध है तो वो जैकोबियन ज़ीरो होना चाहिए, उसके लिए वही टेस्टिंग का तरीका है हमारे पास। तो हम इसमें स्टेटमेंट सबसे पहले यही देंगे कि u, v, w एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है यदि क्या होना चाहिए, डेल u v w अपॉन डेल x y z इज इक्वल टू आपका ज़ीरो हो, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है यदि इतना होगा, ये चीज़ है। तो ये हमने कंडीशन पहले लिख दी समझने के लिए कि अगर ऐसा ज़ीरो निकाल दें तो हम स्वतंत्र नहीं है, ये प्रूफ कर पाएंगे। तो अब हमारा काम है कि हम इस चीज़ को ज़ीरो लाएं। नाउ अब हमें पता है कि डेल u v w अपॉन डेल x y z ये चीज़ जो होती है वो आपकी डिटरमिनेंट से दी जाती है, और उसमें डेल u पहला चलता है, फिर डेल v दूसरा चलता है, फिर तीसरा वेरिएबल तीसरे एलिमेंट डेल w अपॉन वाले बाद में मैंने बताया लिख देते हैं डेल x डेल y डेल z। इसमें तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, लेकिन उसमें ऊपर में अंश में यानी कि न्यूमरेटर में एक ही वेरिएबल चलेगा। इसमें अपॉन में डेल x डेल y डेल z, और इसमें भी अपॉन में डेल x डेल y डेल z। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, और उसके बाद जो है वो हम नाउ डेल u बाई डेल x निकालिए। तो डेल बाई डेल x ऑफ u का मतलब कितना हो गया, x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि x ये वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट, तो 1 आ जाएगा बस। सेम ऐसे ही आप 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जितने वेरिएबल्स हैं, मतलब ये जितने भी पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की वैल्यू निकालिए और वहाँ पे पुट करिए। ये काम आप करिए शुरू। तो इसमें देखिए मैं इसी में वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, बस आप इसी से मिला लेना आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। गलत आ रही है तो उसे करेक्ट कर लेना। ये है आपका 1 1 माइनस 1, ये है 1 माइनस 1 1, 2x 2y माइनस जेड 2z माइनस वाई, ये आ रहा है। अब देखिए इसमें माइनस 1 1 माइनस 1 1 और 2z माइनस वाई 2y माइनस जेड, सब ये उल्टे रखे हैं इसके। तो आप कर दीजिए c3 टेंस टू c3 प्लस c2। तो जैसे ही आप इतना करेंगे आपका ये डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। c3 बदल रहे हैं, 1 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो 0, और इसमें ये जोड़ेंगे तो उल्टे उल्टे हैं, y माइनस जेड जेड माइनस वाई, 2 भी लगा हुआ है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। एक पूरी कॉलम जो है वो 0 हो गया है। इतना करने के बाद पहले आप इतना लिखिएगा, है ना, फिर उसके नीचे इक्वल टू तब कर दीजिएगा 0। तो लिख दीजिए सिंस जैकोबियन ऑफ u v w, जे लिखेंगे तो केवल ऊपर वाले वेरिएबल आते हैं, और डिटेल में लिखना है किसके रिस्पेक्ट में तो फिर डेल बाई डेल लिखना है, या जे में भी डेल लगा सकते हैं। अब लैंग्वेज में लिखना है शॉर्ट में तो लिख दीजिए सिंस जे यू वी डब्ल्यू यानी कि जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, अतः फलन u, v, w स्वतंत्र नहीं है एवं उनके बीच एक फलनिक संबंध है। तो अब ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि हाँ भाई हमने दिखा दिया इसमें संबंध है। अब दूसरे पार्ट में कह रहा था कि वो संबंध निकालिए। तो देखिए ये काम जो है संबंध निकालने वाला काम कभी कभी बहुत आसान हो जाता है और कभी कभी बहुत टफ हो जाता है। तो देखिए इसमें देखिए क्या ट्रिक लगाई जाएगी, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि ऐसे किसी को सपना नहीं आएगा कि मैं ये कर दूं मैं वो कर दूं। इसमें तीनों इक्वेशंस फिर से लिख लीजिए, इनके नाम दे दीजिए। शायद हमने पहले कोई नाम नहीं दिए हैं इनके, अगर तो नाम दे दीजिए। इसमें कुछ भी a b c दे दो, नहीं याद है तो a b c दे दो। देखिए a प्लस b अगर हम कर दें एडिंग इक्वेशन नंबर a एंड b, तो देखिए u प्लस v जब करोगे आप तो x का 2x हो जाएगा, y और z कट जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सब्ट्रैक्टिंग a एंड b, तो u माइनस वी इज इक्वल टू हो जाएगा x कट जाएगा,
y और y प्लस वाई, नहीं चलो लिख ही लेते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो x कटा, y प्लस वाई 2y हो गया, और माइनस का z और माइनस का z यानी कि माइनस 2z हो गया, यानी कि 2y माइनस जेड हो गया। इक्वेशन नंबर इसको d, इसको e मान लीजिए। अब d और e को स्क्वायर ऐड कर लीजिए जरा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग d एंड e। तो u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये इतने का स्क्वायर है पूरा 4, और ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। w जैसे एक्सप्रेशंस आने लगे होंगे, दिख रहे होंगे आपको। 4 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ये शायद w मैंने तो मिटा दिया, आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2yz। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा जो है वो w हो जाता है। इधर आप एक्सपेंड कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये एक्सपेंड होकर के थोड़ा और चेंज हो जाएगा, या फिर चाहे तो इतना ही रखा रहने दीजिए। तो u प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस u माइनस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4w। ये आपका इनके बीच में एक रिलेशन आएगा। अगर आप एक्सपेंड करके रख दें तो कुछ दूसरा रिलेशन भी हो सकता था, इसीलिए क्वेश्चन में कहा था एक संबंध इनके बीच में निकालिए। तो एक क्या कई सारे हो सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर करके हमने ये वाला रिलेशन निकाल दिया। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा, रिपीट करना है। तो देखो हमने क्या किया, वो इक्वेशंस पहली दोनों इक्वेशंस उनको ऐड किया एक बार, उनको सब्ट्रैक्ट किया और जो आए उनको स्क्वायर ऐड कर दिया, तो w अंदर से एडजस्ट हो गया जा करके। तो ये जो एडजस्टमेंट है, अब देखिए इतना तो पता है ना आपको कि कंडीशन लगा के आपको ये पता लग गया कि संबंध है। अब किसी ना किसी तरह से ढूंढना काम रह गया। अगर हमें ये नहीं पता रहता है कि नहीं, हम ऐसे ही अंधे में तीर चलाते रहते। तो ये एक टेस्टिंग प्रोसीजर था कि जैकोबियन की हेल्प से हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि जो फंक्शंस दिए हैं यूवी आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। चलिए तो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं हम आज की क्लास। ओके, थैंक यू।